लेकर आई, कृष्ण की मूर्ति वृंदावन गई, मूर्ति लेकर आई। मूर्ति बोलेंगे क्यों? क्योंकि अभी उसको ज्ञान नहीं था। तो श्री कृष्ण की छोटी सी प्रतिमा लेकर वो वृंदावन से आई कि हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे। अब ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ होने लगी। उसका एक बेटा था, छोटा सा बेटा, छोटी सी आयु का, इतना की समझ है, चलता है, घूमता है, फिरता है। अब वो देखे कि मैया जो है वो मुझे पहले, सबसे पहले खाना मुझे खिलाती थी, अरे जब से ये ठाकुर आकर बैठ गया है ये मुझे खाना नहीं खिलाती है, ये ठाकुर को खाना पहले खिलाती है, मुझे बाद में खिलाती है, ये तो बहुत चीटिंग हो रही है। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा, वो ठाकुर को ठाकुर समझने लगा, मित्र समझने लगा, या फिर दुश्मन समझने लगा। जो भाव उसके अंदर रहा
पर उसने उसको भगवान नहीं समझा। तो जी मैया बच्चे को बड़ा करती थी, बच्चा बड़ा होता गया तो बच्चे को काम दिया जाने लगा कि बेटा ये काम अब तूने करना है, ये काम तूने करना है। तो ठाकुर को कहेंगे ठाकुर तेरे ठाठ है, सारा दिन पहले खाना तू खाता है, सारे मजे तू लेता है, सबसे बढ़िया बड़ी आइटम तेरे को मिलती है खाने को, और काम करने के बाद तो मैया मुझे बोलती है। अब भैया ठाकुर एक दिन खेत में गया, वो लकड़ी काटने उसकी माता ने भेजा तो पहुंच गया खेत में। तो ठाकुर वो कह रहे ठाकुर लकड़ियां भी कटवाना तो पता चले कि तू है, हमें क्या पता। ठीक है, तो ठाकुर को लकड़ियां बोल करके चला गया बच्चा। मैया भी अपने काम में लग गई, मैया अपने काम के लिए चली गई। घर में ठाकुर जो है वो मैया घर बार छोड़कर उस बच्चे के साथ हो लिया, लकड़ियां कटवा कुटवा साथ में लेके आ रहा, कह रहा मैं ठाकुर हूँ, तूने तो कहा था साथ चल, तो मैं तेरा साथ दे रहा हूँ। तो मैया आ गई घर में, और घर में आकर देखती है कि ठाकुर जी तो है ही नहीं। कहते ठाकुर वो कहते हैं लगता बच्चे ने शरारत की है, कि बच्चे तो होते ही चंचल बनते शरारत में। उनको लगा कि ठाकुर कहाँ गया, ठाकुर कहाँ गया। अभी मैया ढूंढती ढूंढती बच्चे के पीछे पहुंच गई, पीछे पहुंचा तो उसने देखा कि ठाकुर स्वयं जो है वो लकड़ियों के उठा उठाए और बच्चा पीछे मजे से अपना डंडा लेकर घूम रहा है। तो उसने देखा अरे ये कौन है, कौन आदमी है, फिर देखा अरे ये तो ठाकुर स्वयं है। उन्होंने फटाफट से उनके हाथों से लकड़ी और क्षमा याचना की के ठाकुर ये बाकी बिहारी लाल जी हम आपके भक्त हैं, हमें क्षमा करिए इस बच्चे से अगर कोई गलती होगी। तो बाकी बिहारी लाल जी कहते हैं कि मैया तूने तो मुझे पुत्र बनाकर पूजा या भगवान माना, तुम भाई भगवान माना तो मैं भगवान की तरह आशीर्वाद दे रहा हूँ तेरे को। इसने मुझे भगवान नहीं माना, इसने मुझसे वास्तव में प्रेम किया, इसने मुझसे बातें की और इसको गुस्साया तो इसने मुझे बोला भी। तो जब हमारे मन में ये वाला भाव आ जाएगा किसी को लेके, तो अपने आप ठाकुर जो है वो हमारे साथ आ जाएंगे। ऐसी बहुत सी कथाएं हम पढ़ते हैं, ग्रंथ कथाओं में भी पढ़ते हैं। और सबसे बड़ा वृंदावन जाओ तो वहां जाकर आप देखोगे कि हाँ पहली बार मैं गई तो मुझे लगा कि पर्दा कर दिया है, तो हो सकता है कि दर्शन बंद हो गए हैं। नॉर्मली हम कहीं भी जाते हैं तो वाइंड अप कर देते हैं, तो बंद हो गया जी, बंद हो गया। थोड़ी देर हम खड़े रहे, निकलने लगे, भीड़ बहुत थी, निकले तो देखा जी फिर से पर्दा खुल गया, इतनी जोर से वाली बाकी बिहारी लाल की जय। मैं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है, और बस फिर वो दर्शन मेरे आंखों से आंसू नहीं हुए। मतलब वो दर्शन करने के बाद मुझे एक एहसास हुआ, और फिर मुझे बाहर आके मैंने जैसे आप जैसी बहनें हमारे साथ थी उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि बांके बिहारी लाल जो है वो एक बार भक्त के साथ हो लिए थे और पंडित जी परेशान कि कहाँ गए हमारे लड्डू गोपाल। तो तब से एक प्रथा बन गई है कि कभी भी बांके बिहारी लाल जी के दर्शन के लिए आप जाओगे तो कुछ सेकंड के लिए पर्दा होता है, फिर पर्दा होता है, फिर होता है, फिर होता है, तो पट एकदम से खुले नहीं रखते क्योंकि वो चंचल चल देते हैं। तो अगर आपके मन में वास्तव में उनके प्रति प्रेम अगर आप जगाओगे, और सबसे सरल उपाय इसका है कि कान्हा को मनाना है तो राधा को पटा दो, राधे राधे बोले जाओ, वो तो पीछे पीछे आ जाते हैं, मेरे प्रेम को याद कर रही है, तो ये तो प्रियसी हो गई थी। तो आपको